संसार की सबसे शक्तिशाली सेना हमारे अंदर है, जो कि सैकड़ों सालों से एक युद्ध लड़ती आ रही है। ये सेना है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली। इम्यून सिस्टम अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप तो जानते ही होंगे कि यही हमारे शरीर को रोग जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, ये सब जितनी भी खतरनाक चीजें हैं, उन सब से बचाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर अगर कोई कंटामिनेशन हो रहा होगा, मतलब अगर कोई जहरीला या खतरनाक पदार्थ, कोई तत्व, कोई कण शरीर में जा रहा हो, तो उसे भी निष्क्रिय करता है, न्यूट्रलाइज करता है या शरीर से बाहर निकालता है। इतना ही नहीं, ये हमें फिर से हील, मतलब शरीर के सेल्स को फिर से ठीक होने में मदद करता है। कभी कभी खेलते समय चोट लगने पर आपने देखा होगा कि वहाँ का एरिया फूल जाता है, सूज जाता है और कलर रेड हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि टाँके लगाए जैसा अपने आप कुछ लाइंस लाल कलर की या डार्क कत्थे कलर की लाइंस बन जाती हैं, और उसके बाद कुछ दिनों में वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो ये सब हमारा इम्यून सिस्टम ही करता है। तो चोट लगने पर जो वहाँ का एरिया लाल होता है, वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे शरीर का अंदरूनी भाग किसी कटाव की वजह से, किसी स्क्रैच की वजह से अगर बाहर की ओर एक्सपोज हो गया, मतलब अगर बैक्टीरिया वहाँ पर जा सके, तो वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि हवा के छोटे से हिस्से में लाखों जर्म्स होते हैं, और तो और नाखून जितने छोटे एरिया में टोटल करोड़ों जीवाणु होते हैं। थोड़ा सोचिए कि हमारे शरीर का छोटा सा हिस्सा भी अगर उनके संपर्क में आ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। नहीं, ऐसा होता नहीं। खतरनाक हो तो सकता है, लेकिन इम्यून सिस्टम हमें बचा लेता है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। इम्यून सिस्टम के दो मुख्य हिस्से हैं। एक है सहज प्रतिरक्षा, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। और इम्यून सिस्टम में टोटल 3 लेयर होते हैं, मतलब जैसे सुरक्षा घेरा कहा जाता है या लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, तो 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती हैं। 2 लाइन ऑफ डिफेंस मतलब 2 सुरक्षा घेरे सहज प्रतिरक्षा के ही अंतर्गत आते हैं, और तीसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि सहज प्रतिरक्षा ये जनरल होता है, मतलब ज्यादातर खतरों के लिए ये एक ही तरह से रिस्पॉन्स करता है। इसे आप नॉर्मल पुलिस और नॉर्मल आर्मी से कंपेयर कर सकते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा, ये होती है स्पेशल कमांडोज या स्पेशल ऑफिसर्स की तरह। जैसे आपने सुना होगा कि रॉ होता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, सीबीआई होता है, तो हिडन होते हैं, वो सामने से नहीं दिखते और आने वाले खतरे के हिसाब से खुद को डेवलप करते हैं। एग्जैक्टली यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी होता है। तो अब हम सहज प्रतिरक्षा के बारे में समझते हैं। हमारी जो त्वचा होती है, ये अपने आप में कीटाणुओं से बचाने के लिए बहुत अच्छी है। आपने देखा ही होगा कि किसी किसी की स्किन ऑयली होती है। रियलिटी ये है कि ऑयली हर किसी की स्किन होती है। एक्चुअली ये ऑयल नहीं होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो कि बैक्टीरियाज को रोकता है या मारता है, ताकि हमारे स्किन के थ्रू, स्किन के अंदर से कोई कीटाणु हमारे शरीर के अंदर ना जा सके या इन्फेक्शन ना कर सके। ऐसे ही हमारा जो फूड पाइप होता है और श्वास नलिका होती है, इसके त्वचा में भी इसकी जो इनर लाइनिंग है, मतलब अंदरूनी भाग है, वहाँ की त्वचा भी इसी तरह से म्यूकस से, जो आपने देखा होगा ना बच्चों का नाक बहता है, तो ऐसा ही म्यूकस वहाँ अंदर की लाइनिंग में भी होता है। ये कम मात्रा में होता है, लेकिन कीटाणुओं से बचाने के लिए काफ़ी है। तो ये उसकी पहली परत है, मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। दूसरी लेयर है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, यानी श्वेत कणिकाओं की, जिनमें फैगोसाइट्स मेन होते हैं। ये शरीर में आए जर्म्स को पहचान कर खा जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, वो उसे खा जाते हैं। इसके बाद कुछ कोशिकाएं और कुछ रसायन मिलकर के उस जगह को, पूरा इलाके की सफाई कर देते हैं। ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है और एग्जैक्टली ये ऐसा ही होता भी है। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या दूसरा सुरक्षा घेरा कहते हैं।
तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हिस्टामाइन और साइटोकाइन नाम के केमिकल्स निकलते हैं और यही रीज़न है कि उस जगह का वो जो एरिया है जहाँ चोट लगता है वहाँ का जो आपको रेडनेस दिखता है और सूजन जो दिखती है या जलन, चोट लगने पर आपने देखा होगा उस समय या कुछ समय बाद जलन होने लगता है, तो ये इसी हिस्टामाइन और साइटोकाइन की वजह से होता है। ये ऐसा ही है जैसे अगर मान लीजिए कहीं पता चल गया कि किसी एरिया में कुछ अपराधी हैं या कुछ टेररिस्ट हैं, तो वहाँ पर कैसे रेड अलर्ट कर दिया जाता है, ये ऐसा ही है। तो रेड अलर्ट होता है तो वहाँ के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वहाँ आने जाने में रुकावट हो जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही जलन भी होता है, बट ये होता इसलिए है ताकि इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके। वहाँ का जो चोट लगा हुआ जो एरिया सूज जाता है या फूल जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की नसें फैल जाती हैं और ज़्यादा तेजी से खून आता है, उसकी वजह से वाइट ब्लड कार्पसल्स भी तेजी से मूव करते हैं और वहाँ की बैक्टीरिया का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब हमारे शरीर के अंदर जो वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं ये किसी सोल्जर की तरह होते हैं, ये इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं और इनका काम है खतरे को खत्म करना। पर पहचाने कैसे? क्योंकि हमारे खून के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, दूसरे सेल्स भी होते हैं और खुद हमारे बॉडी के सेल्स भी तो होते हैं। हमारी स्किन जो होती है वो किससे बनी होती है? हमारी कोशिकाओं से। तो उसे पहचानना भी होता है कि कौन सा हमारे शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा नुकसानदायक है। इसके लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम एक बड़े ही जीनियस तरीके का उपयोग करता है। ये ऐसी है जैसे हम किसी बाहरी या किसी खतरनाक इंसान को पहचानने के लिए उसके हाव भाव को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री का पता लगाते हैं, उसका जो बिहेवियर है वो दूसरे किसी क्रिमिनल से मैच करता है कि नहीं करता है। ऐसे ही हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन के पैटर्न्स को चेक करती है, क्या वो पैटर्न किसी खतरनाक चीज़ से, खतरनाक जर्म से मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो एक्शन, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ बनता है? चलिए ठीक है, अगर आप इतना चाह रहे तो बता देता हूँ। ये होता है थाइमस नाम का एक ऑर्गन जो हमारे हृदय से यानी हार्ट से थोड़ा ऊपर होता है, हमारे चेस्ट में ही होता है और हृदय से थोड़ा ऊपर होता है। इसके अलावा हमारे बोन मैरो में बनता है, मतलब हमारी हड्डियों के अंदर का जो एरिया होता है वहाँ बोन मैरो होता है और वहीं पर वाइट ब्लड कार्पसल्स और जो रेड ब्लड होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, ये भी हमारे बोन मैरो में ही बनते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जब भी बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि ये श्वेत कणिकाएं यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, तो ये भी थाइमस में भी बनते हैं। वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत कणिकाएं हमारे शरीर के अलग अलग गांठों में भी जमा होती हैं, जिसे लिम्फ नोड भी कहते हैं। जैसे कि गले के पास में कभी कुछ लोगों को गांठें होती हैं या आर्मपिट में होती हैं यानी बगल में। और ये किस लिए होती है? मान लीजिए अगर आपके हाथ में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आपके आर्मपिट में यानी बगल में सूजन आ सकता है या दर्द हो सकता है, या अगर मुंह में छाला हो गया तो हो सकता है आप देखें कि आपके जबड़े में कहीं पर कोई गांठ बन गई हो और वहाँ पर दर्द हो रहा हो, तो ये लिम्फेटिक नोड की वजह से या इम्यून सिस्टम की गांठ की वजह से ही होता है। इस सहज प्रतिरक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी यानी जो श्वेत कणिकाएं होती हैं वो बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर्स और उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। और इनमें जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये जर्म्स को तो मारती है, उसके अलावा उसके संकेत हमारे इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स को भी देती है। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत खुशी होती है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा तो तब खुशी होती है जब आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसे शेयर भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।